Hi everyone. So today I'm eating oats with milk, banana, flax seeds, and seasoned with honey. Let me grab some banana as well. Yeah. So here it is. It's right now it's little bit of hot and I can't eat it right now. I'm stirring it well so that I can have it after it is lukewarm. The milk is lukewarm. Yeah, so last time, as I said, that when you eat oats with banana, it is good. Here I am eating that same thing. अरे भाई. And कल जो मैंने वीडियो बनाया उस वीडियो को मैंने बैक कैमरे से बनाया था मोबाइल से याद आया दूसरा मोबाइल देख लूँ. कहाँ छोड़ दिया मैंने. एंड करेंटली आई वाज वाचिंग अ वीडियो जिसमें द वीडियो वाज अबाउट कि हाउ योर डाइट अफेक्ट्स हाउ यू लुक. तो प्रोसेस शुगर की तो उसने बचा के रख दी कि भाई प्रोसेस शुगर मत खाना, उससे स्किन बहुत ही डैमेज हो जाता है. बट मैंने तो खाया भी नहीं, मेरा क्यों डैमेज हो गया यार. तुम्हें लग रहा होगा कि कहाँ डैमेज. ब्रो दिस इज डैमेज. यू कैन थिंक कि व्हेन इट वाज नॉट डैमेज तो क्या होगा. मे बी मेरा यहाँ पे डाइट ही खराब है. एंड देन ज़्यादा सॉल्ट भी खाने से मना कर दिया. ऑब्वियसली मैं वो खाता भी नहीं हूँ. मैं शुगर भी ज़्यादा नहीं खाता और पैकेज फूड भी बहुत कम खाता हूँ. एंड मेरा आई गेस प्रॉब्लम ये है कि मैं न्यूट्रिएंट्स कम ले रहा हूँ. इसमें हनी मिक्स होने के कारण ये थोड़ा मीठा लग रहा है. बट आई गेस कि वो हनी ओरिजिनल हो. चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, मैं वो पूछ लेता हूँ और मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि मेरा वहीं पे बनाना रखा हुआ है, वहीं हनी रखा हुआ है, बट हनी में वो चींटियाँ नहीं लग रही और बनाना में लग जा रही. ऐसा क्यों है. क्या हनी में ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें चींटियाँ अट्रैक्ट नहीं होती. इसमें लिखा हुआ है कि प्योरिटी ऑफ हनी के कारण ऐसा हो रहा होगा. ओह शिट. अरे भाई. प्योरिटी ऑफ हनी के कारण ऐसा हो रहा होगा क्योंकि जो असली हनी होती है उसमें ऐसी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं. ऐसा लिखा हुआ है. मॉइस्चर कंटेंट हनी विथ लो वाटर कंटेंट बिलो 18% इज लेस appealing to ants because it is too thick for them to consume easily. Okay. Strong smell of additives. Some honey varieties have
strong aromas or natural compounds that ants dislike. If it's flavored or contains certain additives, ants may avoid it. So it could be कि वो कंपनी ने उसमें कुछ ऐड भी कर दिया है, उसके कारण भी एंड्स अवॉइड कर रही हैं. बट आई विल लाइक टू बिलीव कि जो मेरा हनी है वो ओरिजिनल है एंड मैं इसी भ्रम में जीना चाहूँगा रैदर दैन कि मैं ये सोचूं कि अरे यार मेरा हनी नकली है एंड ऑल. भाई आज ढंग से मैं रख नहीं पाया अपने कैमरे को. आजकल कोई स्टोरीज नहीं है मेरे पास, मतलब वो नेचुरली नहीं आ रही है. ऐसे पहले की वीडियोस में वो नेचुरली आ जाती थी. अदर देन दैट अभी मैं मिल्क के कंटेंट्स कंटेंट्स को पढ़ रहा था. हाँ, कंटेंट्स को पढ़ रहा था. उसमें लिखा था प्रोटीन 3.3 ग्राम. मैंने बोला क्या, सिर्फ 3.3 ग्राम इतने मिल्क में? मेरा दिमाग ही फ्लिप कर रहा था. देन फिर मैंने ऊपर पढ़ा कि ओ एवरी 100 ml. तब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो गया. Just enjoy the food with me. By the way, what are you eating? I would like to know कि तुम लोग क्या खा रहे हो. कल मैंने पूरा स्ट्रॉबेरी का डब्बा ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अब मैं उस टाइम मूवी देख रहा था. पॉपकॉर्न कौन खाए, बहुत ही सॉल्टी एंड बहुत ही अनहेल्दी है वो. दैट्स वाई. मैं स्ट्रॉबेरी खा रहा था और जो मूवी देख रहा था उसमें एक कैरेक्टर थी, उसका नाम भी स्ट्रॉबेरी था. मतलब मूवी के अंदर वो नहीं बताती कि स्ट्रॉबेरी नाम है मेरा. बट when I searched on the what do you say the names of the cast, then I see कि her name is Strawberry Fields, but in the movie she said कि मेरा नाम सिर्फ फील्ड्स, जस्ट फील्ड्स, मिस फील्ड्स. But the character dies. मैं जब भी वो उस
सीक्वल की मैंने 2 मूवीज़ को देखा है, एंड दोनों मूवीज़ में जो जिस कैरेक्टर से मैं थोड़ा अट्रैक्टेड हो जाता हूँ वो कैरेक्टर मर जाती है। फर्स्ट में भी यही हुआ, सेकंड में भी यही हो गया। आज मैं जाऊँगा ग्रोसरी स्टॉक करने। एक चीज़ चेक कर ले, अरे यार एक चीज़ चेक कर लेता हूँ जो मुझे लेना है, तो अगर उसका दाम ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पे भी सही रहेगा तो फिर मैं कहीं और से क्यों लूँगा। ऑनलाइन पे तो सही दाम मिल रहा है यार। आई गेस कि यहीं से लेना चाहिए मुझे। मैं इतना भटकूं क्यों दर बदर। आज यहीं से मंगवा के खा लूँगा। गुड। पता नहीं अचानक से मुझे स्कूल टाइम में जो लंच लेके आते थे लोग, उनकी याद आ गई। बट माई oats is almost finished, I guess. उसकी स्टोरी कभी और अगले वीडियो में बताऊंगा। वो लंच लेके जो आते थे उन लोगों की, मैं लंच लेके नहीं जाता था। मतलब मैं लेके ऑब्वियसली लेके जाता था अराउंड क्लास 8 तक। आई गेस 9 में भी मैं एक दो बार ही लेके गया हूँ, बट ज़्यादा नहीं लेके जाता था। एंड 10th में तो लंच, व्हाट इज दैट, वाटर बॉटल, व्हाट इज दैट, बैग में बुक्स, व्हाट इज दैट। कॉपी सिर्फ रखता हूँ एक, और एक जो खड़ूस मैम है उनकी उनकी खड़ूस मैम होनी थी, वो बहुत ही अच्छी मैम थी, लेकिन उनका कहना था बेटा मेरी क्लास है तुम बुक लेके आओ बेटा, ऐसे वो नहीं बात करती थी, बट उनका कहना यही था। एंड देन वी यूज टू ब्रिंग द बुक्स। एक्चुअली बुक एक पतली सी तो बुक थी भाई, इतनी पतली। उन्होंने ये भी बोला था इतनी पतली सी तो बुक, और मेरी 2 दिन ही क्लास होती है हफ्ते में, वो भी तुम्हें लाने में मौत आ रही है। She didn't use the word मौत। So I used to bring her subjects book, and then there was this teacher who was my class teacher as well for 2 years, 2 consecutive years, 9th class and 10th class. So he didn't wanted books or copies. He was like, fuck it bro, just study well and score well. That also he didn't care about that much. He was like, you do it for your own good.
and he was a Sanskrit teacher, and literally it suited him. Very good teacher and a good person as well. So he only said that bring the copy whenever it is complete and you want me to check it, and or if I am asking for it, cause now I want to check it and see what others have done and give you marks according to that. Cause वो जो हमारा पहले CGPA वाला सिस्टम था, उसको उसको क्या तो बोलते थे यार, भुला गया मैं सिस्टम को। अब तो वो सिस्टम हट गया है, तो उसमें कॉपीज़ पे मार्क्स मिलता था एंड प्रोजेक्ट्स पे मार्क्स मिलता था। तो वो सब के लिए कॉपी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो एक बार मैंने क्या किया कि मैं उनकी कॉपी कंप्लीट कर लेता था। ऐसे एक दो टीचर थे जिनकी कॉपी मैं कंप्लीट करता था, एक ये हमारे और एक जिस मैम का मैं बुक लेके जाता था, जिस मैम की सब्जेक्ट का। तो मैंने तो अपना कॉपी कंप्लीट किया, पर मेरा एक दोस्त था उसने कंप्लीट नहीं किया था। कंप्लीट किया, उसकी कॉपी ही नहीं थी, इतना आवारा था वो। तो उसने बोला कि अब क्या करूँ। मैंने बोला मेरे कॉपी पे नेम प्लेट लगा, जाके दिखा दे कि मेरी तो कंप्लीट है, चेक्ड है। नेम प्लेट, नेम, रोल नंबर, हियर यू गो। उसने दिखाया, उसने उसे नंबर मिला, मैंने लिया, नेम प्लेट हटाया, ऑल सेट। बट उन्हीं की एक बार उन्हीं की एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे हम लोग। उनके प्रोजेक्ट भी बहुत इजी होते थे, ईजी एंड सिंपल। तो उसमें मैंने बोल दिया भाई मेरा भी नाम लिखो। प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट था, 4-5 लोग एक बार एक प्रोजेक्ट बना सकते थे, और बहुत ही टुच्चा था प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या हुआ, 3-4 लोगों ने काम किया। मैंने बोला मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम लिखा हुआ है उसमें लास्ट में। एंड फिर उसके बाद वी वर ऑल ग्रेस्ड विथ गुड मार्क्स। और एक बार संस्कृत में श्लोक्स होते हैं, इफ यू नो। तो एक बार क्या दे दिया कि क्या उसे बोलते हैं, वाइवा में क्या बोल दिया उन्होंने कि ग्रुप में सभी वाइवा सुनाएंगे, वाइवा में श्लोक सुनाएंगे। और वहाँ पे सिर्फ 12 श्लोक्स थे आई गेस, एंड 12 या 6 ही थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन वो 6 ही थे। और उन्होंने बोला कि वो 6 या 12 जो भी इतने में, उनमें से तुम लोगों को 2 सुनाने हैं, तुम्हारे ग्रुप को, 4 या 5 के ग्रुप को। आई गेस 4 ही रखा था उन्होंने, हाँ 4 ही रखा था। तो 4 के ग्रुप को सिर्फ 2 सुनाने हैं। एंड वो 12 या 6 जो भी थे वो भी मैंने याद नहीं किए थे। मुझे आता था 1-2, पर पूरा ऑब्वियसली पूरा 12 नहीं आता था। तो ये हमारा था कि जो लास्ट ग्रुप ने सुना दिया वो नहीं सुना सकते। एंड शायद वो सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है। एंड देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये वाला सुनो। एंड आई ओनली न्यू 1 आउट ऑफ दैम। तो एक में तो मैंने कुछ भी बोल के मुंह चला के पार कर दिया, एंड दूसरे में आई वाज लाइक गुड, अब तो मैं बोल ही दूंगा। एंड मैंने वो आराम से बोल दिया। और इसी से एक इंसिडेंट और मुझे याद आता है। तो वो जो मैम थी जिनका मैं बुक लेके जाता था, उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि सब अकेले ग्रुप में क्लास के सामने बोलेंगे किसी चीज़ पे। पर ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में साथ ही बोल रहे हैं, पहले कोई कुछ बोलेगा, फिर एक कोई कुछ बोलेगा, फिर एक कोई कुछ बोलेगा, एंड ऐसे करके 3-4 लोग कर लेंगे। जितना भी 3 का है 4 का ग्रुप बना लो मैक्सिमम। तो हमारा 4 का ग्रुप था, उसमें हम 2 बंदे 2 लड़कियां थी। एंड भाई मुझे एंग्जाइटी एट इट स्पीक क्लास के सामने बोलने में। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं था, पूरा याद था मुझे। एंड शी टुक अ गुड इनिशिएटिव कि भाई ऐसा करेंगे लोग तो लोगों का डर निकलेगा एंड लोग कॉन्फिडेंट होंगे लोग सबके सामने बोलने में। सो मुझे याद था। एंड 1, 2 एंड 3 मेरा थर्ड मेरा था। तो थर्ड पे मैं गया बोलने, भाई निकल ही नहीं रहा, मैं जो बोल रहा हूँ गलत वलत कुछ भी बोले जा रहा हूँ। उसके बाद फिर
उन्होंने फिर उसके बाद मेरा जब मैंने जैसे तैसे उसको ख़त्म कर ही दिया, लेकिन वो उन्हें समझ भी आ गया कि इसको नहीं आता। एंड देन उसके बाद फिर ये मेरा एक और जो दोस्त था उसने बोल दिया, तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। बट मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला मैम आई नो आई कैन से नाउ, तो उन्होंने बोला या गो अहेड। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको देख के बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे मत देखो, क्लास को देख के बोलो। एंड फिर से मेरा ब्रेक डाउन होने लगा, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने उसको कंप्लीट कर ही दिया, सही सही बोल के। बाकी किसी पूरे 60 बच्चों में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो बोल नहीं पाया, बस मैं था जो कि मैं नहीं बोल पाया, जबकि मुझे याद भी था। दीज आर द फेलियर्स ऑफ लाइफ। बट कोई बात नहीं, उससे अपन सीखे और कुछ सीखे नहीं, घंटा सीखे, वो निकल गया, नंबर मिल गया 8 नंबर 10 में 8। उन्हें भी समझ में आ गया कि इसको आता था, बट ये नर्वस हो गया था, तभी उन्होंने 8 दिए होंगे, वरना कोई 8 क्यों देगा भाई। तो यार दीज वर द स्टोरी। इतनी में तो मैं भाई वो लंच वाली स्टोरी बता देता। नो डाउट, लेट्स गो, हasta la vista, सी या।